सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, सारे जो भी इंटरव्यूज होने थे नैनीताल बैंक के वो पूरे हो चुके हैं। अब क्योंकि इंटरव्यूज पूरे हो चुके हैं, आप सभी लोग इंटरव्यूज के बारे में बताएं कि किस तरीके का आपका इंटरव्यू रहा था, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, किस किस तरीके के शिफ्ट्स थे, कहाँ कहाँ इंटरव्यूज हुए थे। पैनल में 5 लोग थे, वो मुझे पहले दिन पता चल चुका था। अब इसके अलावा दोस्तों, आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए नैनीताल बैंक का, पीओ का जो इंटरव्यू आपने दिया। इसके बाद दोस्तों, हर किसी के मन में ये बात चल रही है कि सर पीओ का इंटरव्यू तो हमारा हो गया, अब आप ये बताएं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड है रिजल्ट। देखिए, नैनीताल बैंक में इस बार क्या हुआ कि डायरेक्ट पीओ की वैकेंसीज निकालनी पड़ी, क्योंकि एसबीआई में एक पोस्ट है सीबीओ करके, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो एसबीआई ने इस बार वो पोस्ट निकाली। अब एसबीआई ने जब इस बार वो पोस्ट निकाली तो नैनीताल बैंक के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कुछ जो सीनियर्स थे वहां पे, जो ऑफिसर्स लेवल के थे, उनका सीबीओ में हो चुका है, जिसकी वजह से वहां शॉर्टेज हो गया किसका, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। जिसकी वजह से दोस्तों उन्होंने 20 ऐसे पोस्ट निकाली कि उनको पीओ की जरूरत है, एमटी भी नहीं बल्कि सीधे पीओ की जरूरत है। जिसकी वजह से देखिए दोस्तों, पेपर हो गया, पेपर के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज भी हो गए, और अब जो कि इंटरव्यूज हो गए हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, नैनीताल बैंक में जब कम वैकेंसीज के साथ पेपर होता है तो उसमें इंटरव्यूज के बाद जो रिजल्ट आता है वो 7 दिन के बाद कभी भी एक्सपेक्टेड है। आज से 2 साल पहले ऐसा ही हुआ था। नैनीताल बैंक क्लर्क और एमटी का पेपर हुआ था, पेपर के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज हुए, और इंटरव्यूज के मात्र, आई रिपीट, मात्र 7 डेज के अंदर बच्चों को मेल आने शुरू हो गए थे कि यस यू आर सिलेक्टेड, यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर आफ्टर इंटरव्यूज एंड ऑल। तो ये सारी चीजें उनको मेल आना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे करके इंटरव्यूज आए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर इंटरव्यूज आए अलग अलग बच्चों को। तो दोस्तों, आप किसी भी दिन 7 डेज आफ्टर योर इंटरव्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी भी वो रिजल्ट आ जाए। बट इसके अपोजिट अगर मैं दूसरी चीज बताऊं, लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिसमें दोस्तों मेरा वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था एमटी में। उस केस में दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, तो रिजल्ट आने के बाद जब इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यूज आपके 16-17 दिसंबर ऐसे को थे, और जो रिजल्ट आया वो लगभग 1 महीने 5 दिन के बाद आया। तो वहां पर दोस्तों आप देखिए, लगभग 1 महीने से 15 दिन लग गए थे, 1 महीना प्लस 10 दिन के आसपास, इतने दिन लग गए थे रिजल्ट आने में। तो ये 2 केसेस हैं, पर दोनों केसेस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे ये लगता है कि रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ वैकेंसीज है, और पिछले साल 110 वैकेंसीज थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मे बी दैट वुड हैव बीन द रीजन कि आपका जो रिजल्ट है वो डिले हुआ होगा। तो लेट्स सी गाइस, एनी डे आफ्टर 7 डेज मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो देखने को मिल जाएगा। नैनीताल बैंक विल चूज 20 पीओज, जो आपको लोगों को मेल के थ्रू भी आ सकता है, और मे बी जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करा जाए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रहता है। बाकी स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।